देखिए एडीएफ फुड ठीक लग रहा है, पहले 2 बार टारगेट अचीव करके आया है, थर्ड टाइम भी मोस्ट लाइकली रिजल्ट ठीक आने चाहिए। लेकिन एक समस्या ये दिख रही है कि इसी सेगमेंट के बाकी स्टॉक्स के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है। आईटीसी फिर भी ठीक आया है, लेकिन बाकी धीरे धीरे पिटते हुए दिख रहे हैं, और क्रूड की जो तेजी थी उसकी वजह से इनके थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रहे हैं। तो वो एक रिस्क है, तो जिसको अगर रिस्क लेनी है रिजल्ट प्ले की तो ले सकते हैं, नहीं तो एक बार के लिए यहाँ से निकल जाएं। जब रिजल्ट के बाद अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो फिर वापस से री एंट्री करनी चाहिए। और मैं निकलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनके रिजल्ट खराब आए हैं, स्टॉक 10-10% नीचे टूट रहे हैं, और अगर 10% एकदम गैप डाउन होता है तो फिर स्टॉक को 3 से 4 महीना लग जाता है बेस बनाने में, तो वो टाइम वेस्ट होता है। तो एक छोटी सी रिस्क है, प्ले करना चाहते हैं तो कीजिए। मैं जनरली रिजल्ट के 1-2-3 दिन पहले वो स्टॉक अपनी वॉचलिस्ट से हटा देता हूँ। रिजल्ट आने के बाद सस्टेन कर रहा है तो फिर वापस री एंट्री करता हूं। तो आपकी जगह मैं होता, मैं एक बार बुक कर लेता, बाद में देखता कि क्या चल रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। 286 चल रहा है, एक बार निकल जाना चाहिए। अंशुल जी, मैं आपकी जगह आ जाता हूँ। आप मेरी जगह मत आइए, मैं आपकी जगह आ जाता हूँ सर। उसमें ज़्यादा प्रॉफिट बन जाएगा क्योंकि आप कैश पर बैठे हैं, लोग ज़्यादातर कैश पर बैठे ही नहीं है। मैं दर्शकों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं उनकी साइड हूँ। कुछ एक और काउंटर सर, जो कि जिनके इम्पॉर्टेंट नतीजे हैं आज, ख़ास तौर से लाइक पीएनबी, फेडरल बैंक, बीएचईएल, भारती। लेकिन जिनमें हमारे ज़्यादातर दर्शक सवाल पूछते हैं, मैं उन शेयर्स को लेना चाहूँगा। सर पीएनबी, इसमें क्या करना है? आज थोड़ा बाउंस बैक दिखा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, बैंक ऑफ बड़ौदा भी चल चुका है, तो अब पीएनबी में कुछ चाल आ सकती है क्या? देखिए वीकली चार्ट पे ग्रॉसली ओवरसोल्ड है। अगर लास्ट में यहाँ पे देखें, जो लास्ट स्विंग हाई बना था उसके आसपास से भी देखें वीकली चार्ट पे, तो 13 हफ्ते में 28-29% करेक्ट हो चुका है। और जो इमीडिएट स्विंग हाई बना था जहाँ टॉप आउट हुआ था बजट के आसपास, वहां से 35% स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो पुल बैक आएगा, जो कि स्टार्ट हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट से। तो यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस 104 रुपए पे आएगा जो क्वार्टरली वीवैप है, और उसके ऊपर 108 रुपए। तो यहां से स्टॉक 108 रुपए आता हुआ दिख रहा है। 108 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, अगर आपके पास है, या यहां से अगर बाउंस बैक के लिए लॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो 108 के लेवल पे पहले एक बार बुक कर लीजिए, उसके बाद दोबारा सवाल पूछिए कि एक्सटेंड कर रहा है या नीचे आएगा। जी। वोडाफोन आइडिया सर लेकिन ऊपर आ गया 6% ऊपर। ये रोज पिटता था 6% 5%। पिछले वीक तो इसकी ऐसी ही हालत थी। अब कुछ लग रहा है सर रिकवरी, ये धोखा तो नहीं है? देखिए धोखा ही है। उस समय भी मैंने बोला था, सब जगह पीआर एजेंसी इतना तेजी से प्रमोट कर रही थी कि बिरला जी 15 रुपए के भाव में खरीद रहे हैं। तब भी मैंने कहा था कि 30 करोड़ उनके लिए चना मुरमुरा है, आप देख के फंस जाएंगे तो आपकी कैपिटल आधी हो जाएगी। और देखिए वहां से 16 रुपए से हम 8 रुपए पे खड़े हैं। पुल बैक जरूर देगा ये काउंटर 9 रुपए तक, 9 सवा 9 तक पुल बैक आएगा। वहां पे क्वार्टरली वीवैप और स्विंग लो है, वहां से वापस से ये 5 रुपए 70 पैसा जो वीकली सपोर्ट है वहां तक आता हुआ दिखेगा। तो पुल बैक मिल रही है, उसमें एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, ना कि फ्रेश बाइंग। 9 रुपए के आसपास बेच के निकलिए, 570 के आसपास हम वापस रिव्यू करेंगे इसको। जी। आज कुछ रिजल्ट्स में सर एक काउंटर है इंडियन ऑयल, जिस पर हमारे दर्शक काफ़ी सवाल पूछते हैं। बीपीसीएल एचपीसीएल के रिजल्ट्स खराब उम्मीद भी थी और वैसे उस लाइन पर आए भी। लेकिन सर क्या करना है आप आईओसी में? देखिए खराब रिजल्ट आने की वजह थी क्रूड ऑयल प्राइसेस जो बढ़े हुए थे। अब इस क्वार्टर से आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे मिलेंगे। आज ही बिल्कुल। क्रूड 4% नीचे गया है, $72 पे वापस ब्रेंट आ गया है। $52 का टारगेट हमको लग रहा है अगले 4 से 6 महीने में। जैसे ये रशिया वाला और ये यूक्रेन वाला और ये आपका इसराइल वाला धीरे धीरे नरम पड़ता जाएगा, क्रूड की डिमांड खत्म होती जाएगी। क्योंकि सऊदी की भी आप रिपोर्ट पढ़ें, जो $100 बड़े समय से पकड़ के रखे थे कि $100 जाएगा, अब तो वो भी मान के चल रहे हैं कि 65 से 70 के बीच में रहेगा प्राइजेस। तो उस हिसाब से $52 ब्रेंट पे आना कोई बड़ी बात नहीं है। $20 अगर यहाँ से गिरता है तो ये आईओसी एचपीसीएल बीपीसीएल ये आपको नए हाइस बनाते हुए दिखेंगे। आईओसी स्पेसिफिकली 220-230 रुपए दिख रहा है। और इसके साथ आपको थोड़े से पेंट शेयर भी ध्यान रखने चाहिए। एक कंसाई नेरोलैक है और दूसरा एशियन पेंट्स है। ये दो स्टॉक में भी आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अगले 2 क्वार्टर में, बैक्ड बाई क्रूड फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो इनको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। 9 से 12 महीने अगर आईओसी रखते हैं तो बहुत हाई लाइकली है कि 230 रुपए आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। कुछ और दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैं एक बार पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे रिजल्ट्स जो हमें कवर करने हैं उनकी एक लिस्ट दिखा दें।
और जो भी दर्शक हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी उनके सवाल हैं वो हमसे इस पूरे सेगमेंट में पूछते जाएं। आज जिन पर रिजल्ट्स पर फोकस है, एडीएफ फूड, अंबुजा सीमेंट, अनंतराज, बीएचईएल, भारतीय फेडरल बैंक और उसके अलावा रेलटेल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, आईओसी, जैन इरिगेशन, सन फार्मा, पीएनबी, इन सभी के नतीजे, सारे नतीजे डिस्कस नहीं हो सकते हैं, तो आप अपने सवालों के जरिए हमसे डिस्कस करा सकते हैं।